हमें डर क्यों लगता है? कई बार अचानक कुछ डर जो है ना हमारे अंदर समा जाते हैं। हमें कभी न कभी इस बात से कोई थॉट भी आ जाती है डर की, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो गया? वहीं कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं कोई बीमारी का डर आ जाए। ये सबसे बड़ा डर होता है, फ़ोबिया होता है डेथ का डर। अपने प्रियजनों की मृत्यु का डर या अपनी डेथ का डर। ये इस तरह के डर जो है हमारे अंदर समा जाते हैं। तो डर क्या होता है? डर एक किस्म की ऐसी फीलिंग होती है, साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है, लेकिन जो असल में होती नहीं है। हमने क्रिएट की होती है अपने थॉट से, अपनी सोच से, हमने वो फीलिंग क्रिएट की है। एक्चुअल में वो प्रेज़ेंट नहीं है। एक्चुअल में ना तो आप बीमार हैं, ना ही आपको अटैक आने की कोई चांसेस है और ये सब आपकी बनाई हुई अपने मन की स्टोरी होती है, जिसकी गिरफ्त में आप आते हैं। जब एक बार आते हैं तो फिर बार-बार वो थॉट आती है, वो थॉट जो पक्की होती है, जो आपने थॉट कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं सुनी होती है या किसी की डेथ की ऐसी सुनी है और इतना गहराई से सुना होता है कि उसको अपने माइंड में जोकर सबकॉन्शियस माइंड में लेकर गए हैं और वहाँ जाकर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है, अब उसी इन्फॉर्मेशन का आउटकम जो है आपके सामने आता है, तो आप जो है डरना शुरू कर देती हैं, तो ये एक फ़ोबिया होता है। तो हमारी अपनी ही फीलिंग होती है जो कि एक्चुअल में नहीं होती लेकिन हमारे लिए वो एग्ज़िस्ट करती है। तो इस फीलिंग को ना आने दिया जाए, इसके लिए क्या करना है? इसका पक्का इलाज है इसका सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमने ही भरी है ना, ये किसी डर की कोई फीलिंग जो है हमने भर ली, भरते गए, अब उसका आउटकम आ रहा है तो हमें डर लग रहा है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन इसका पक्का इलाज है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो है डर के अपोज़िट बातें भरनी है। मैं निडर हूँ, अफ़र्मेशंस क्रिएट करनी है। मैं निडर हूँ और डर की तो कोई बात ही नहीं है और मुझे तो किसी से डर नहीं लगता। डर की ऐसी की तैसी, मतलब इस दुनिया में कौन है मुझे डरा सकता है? मैं सबको डरा सकता हूँ। एक्चुअल में हमने डराना नहीं किसी को लेकिन अपने आप को अफ़र्मेशंस ऐसी देनी है कि हम तो डर से डरते ही नहीं हैं। डर किसको डराता है? डर उसको डराता है जो डरते हैं। जो डरते नहीं हैं उससे उसको डर डराता भी नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने गली में निकलो, कोई डॉग ऐसा है जो ऐसे भौंकने वाला डॉग है, तो आप अचानक से डर कर ना उससे भागते हो। अगर आप भागते हो तो वो और तेज़ी से आपके पीछे भागता है और भौंकता है। आप एकदम स्टॉप कर दो, उसको वॉच करो, कुछ डर दिखाओ, कोई चीज़ उसको पानी फेंको या कुछ सोट्टी वगैरह जो कुछ आपके हाथ में है, कोई बट्टा, कंकड़ कुछ भी है, तो वो डर कर पीछे हट जाएगा। सिमिलर ये डर भी एक डॉग है। ये जितना-जितना आप इससे डरोगे ना, ये आपके पीछे-पीछे भागेगा। जैसे ही आपने स्टॉप किया ना इसको फेस किया, तो ये खुद डरना शुरू हो जाएगा। डर किसको डराता है? उनको डराता है जो कि खुद डरते हैं। जो डरते नहीं है, जिन्होंने ठान ली है ना, अफ़र्मेशंस इसमें बहुत वर्क करती हैं। अफ़र्मेशंस आपको जिनको फ़ोबिया है ना डर का, फ़ियर का फ़ोबिया है, उनको तो अफ़र्मेशन दिन-रात क्रिएट करनी चाहिए कि मैं निडर हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कोई शक्ति नहीं है मुझे डराने वाली। मतलब कुछ इस तरह से अपने आप को बोलना है कि डर के अपोज़िट बातें बोलनी है कि आपको तो कोई डरा ही नहीं सकता, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है? इस तरह से आपने बातें बोलनी है। और जैसे-जैसे आप बातें बोलेंगे ना इस म जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आपने भरी है, वैसे सबकॉन्शियस माइंड में आपने इसको दोबारा इसको दूसरी प पॉज़िटिव एनर्जी के साथ जो है फ़ीड करना है। जितना-जितना आप पॉज़िटिव एनर्जी के साथ फ़ीड करते जाएँगे, तो आप देखेंगे कि डर जो है, वो भागने लगा है। तो पॉजिटिव एनर्जी जो है इस तरह से फ़ील करना है कि कोई तेज़ व्हाइट रोशनी आ रही है और उसके अंदर सारी शक्तियाँ जो हों धीरे-धीरे आकर मेरे अंदर वो शक्तियाँ समा रही हैं और मेरे अंदर का जो डर है ना, वो शक्तियाँ जो है वापस लेकर जा रही हैं। अंदर ताकत ही ताकत है। इस तरह से हमने देखना है। कई बार हम अकेले में हों, अंधेरे में जाएँ, जंगल में जो उजाड़ बियाबान में जाएँ तो हमें डर लगता है। तो हमारे पास कोई सपोर्ट भी ना हो हिफाज़त की, अगर 3-4 लोग साथ में हो तो हमें फिर डर नहीं लगता।
तो हमें जो डर उसको डराता है जब हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, हम में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो हमें अफर्मेशंस के जरिए अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी भरनी है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग जो वाइब्रेशन है वो हमने देनी है, जिससे कॉन्फिडेंस देना है, जिससे कि ये जो डर की फीलिंग है जो हमारी धीरे धीरे खत्म होती जाए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर फोबिया है डर का, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अफर्मेशंस को क्रिएट करिए, क्योंकि ये फोबिया हमने ही कहीं ना कहीं क्रिएट किया हुआ है, हमारी ही ये क्रिएशन है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गई है। जैसे ही हम इसके ऑपोजिट जो है इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जैसे डर के कुत्ते के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो कुत्ता रुक जाता है, इसी तरह से डर भी रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने इसी तरह से इस डर को भगाना है, ठीक है? तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी शेयर कर दें तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।